हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? कैम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे विजडम। विजडम जिसे ज्ञान, बुद्धि, जो शिक्षा हमें मिलती है हमारे घर परिवार, माता पिता से, और परमेश्वर ने नियुक्त किया है हमारे माँ बाप हमारे लिए। हम वचन देखेंगे। सबसे पहले नीति वचन अध्याय 1 का वचन 7, 8 और 9। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए मुकुट, शोभायमान मुकुट, और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर जो है ना, हम सब के लिए भलाई चाहता है, हम सब के लिए अच्छा ही चाहता है, हम सब अच्छे से जिए ये चाहता है। वचन जो है ना, ज्ञान की शुरुआत की बात करते कि माता पिता की जो शिक्षा है उसके महत्व के बारे में, उसकी सकारात्मक जो प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में, उसके बारे में बात हो रही है कि ज्ञान का जो आधार है ना, ज्ञान और समझ पाने के लिए परमेश्वर के प्रति आदर भाव, भय। इस दुनिया में देखिए, परमेश्वर के सिवाय किसी का भी भय नहीं होना चाहिए। परमेश्वर वो ही कह रहे हैं कि आदर भाव, परमेश्वर का भय मानना पहला कदम है, और वो कदम हमें उठाना है, क्योंकि यहोवा का भय मानना ज्ञान की शुरुआत है, आरंभ है, मूर्खता से निकलने का आरंभ है। और पारिवारिक शिक्षा जो माता पिता हमें कहते हैं देते हैं, जो उनके द्वारा मिलती है, जो शिक्षा के अनुसार अनुशासित जीवन जीना, मार्गदर्शन जो देते हैं, जो बहुत लोग तुच्छ जानते हैं अपने माँ बाप को, बहुत गलत बात है, क्योंकि परमेश्वर ने नियुक्त किया आपके माता पिता आपके जीवन में। तो पारिवारिक शिक्षा आपके जीवन की जो शैली माता पिता के द्वारा जो मिलती है, सकारात्मक परिणाम मिलता है। इन सीखों को मानने से आपको जीवन में कहते हैं ना शोभा, आदर, और कहते हैं ना मुकुट, हार, जो कहते हैं ना मुकुट और हार, ये नहीं कि मतलब वो भी मुकुट और ताज मतलब वो मिल गया। मान सम्मान का जो मुकुट, एक जो संस्कृति जो होती है अपने, वो प्रभाव में लाती है आपका संस्कार। अच्छी शिक्षा के अनुसार आप चलने लगते हो, आपका जीवन व्यतीत होने लगता है। परमेश्वर हमेशा हमारी भलाई चाहते हैं। परमेश्वर का भय मानने से ना हमारे जीवन में बहुत सारे सुधार आ जाते हैं। और ये नीति वचन जो है ना, एक ऐसी किताब, एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कहते हैं हमारे जीवन में सही मार्गदर्शन देती, सही दिशा दिखाती। परमेश्वर का भय मानना मतलब एक प्रॉपर जीवन जी सकते हैं। एक रियलाइजेशन होता है जब हम गलत कदम उठाते, गलत दिशा में भटक जाते हैं। तो जब प्रभु का भय होता है तो हम उस चीज़ से बच जाते हैं, हम टेंट होने से बच जाते हैं। प्रभु का जो उपस्थिति, प्रेजेंस जो है ना, हमें एहसास दिलाता है कि नहीं भाई ये गलत, ये हमें नहीं करना है। एक नॉलेज आ जाता है, ज्ञान बुद्धि से हम भर जाते हैं, और ये प्रभु हमें भरता है। और ये जो ना बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, सरेंडर करना है बस, और कुछ नहीं है। नीति वचन जो है एक ओल्ड टेस्टिमेंट में, जो पुराने नियम की जो बुक है, उसमें ऐसी ऐसी एडवाइस है ना कि आप पढ़ेंगे ना, आपकी अंतरात्मा प्रफुल्लित हो जाएगी, खुश हो जाएगी, और आपको जीवन जीने का सही मतलब पता चल जाएगा। और हर एक गुड एडवाइस, अच्छी एडवाइस, अच्छी सलाह, हाउ टू लिव, हाउ टू कहते हैं ना मतलब हाउ टू लिव इफ़ वी वांट टू बी हैप्पी। हमें खुश कैसे रहना है, हमें कैसे कामयाब होना है, हमें कैसे मान आदर मिले, हमें हर एक चीज़ में सही मार्गदर्शन के साथ, हमारे कहते हैं ज्ञान बुद्धि के कारण हम दूसरों को भी सही शिक्षा दे पाते हैं, हम बता पाते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं। और प्रभु ने हमें इसीलिए नियुक्त किया है। प्रभु कहते हैं ना कि प्रभु की ओर ध्यान लगाओ, वो हमें ज्ञान और बुद्धि, विजडम देता है। हमें मांगना है, प्रभु देता है। God told us pay attention to wisdom of our parents। प्रभु कहता है कि अपने माता पिता की बातों पे, ज्ञान पे, शिक्षा पर ध्यान लगाओ। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ एज का दौर ऐसा होता है कि हमें लगता है कि माँ बाप को कुछ भी नहीं आता है, जो आता है सब हमें ही आता है, हम सब ज्ञान रखते हैं। अरे आपको तो कुछ नॉलेज नहीं, आपको तो ये पता नहीं, आपको तो वो पता नहीं, आपको ये समझ में नहीं आएगा, आप ये नहीं जानते। ये गलत बात हो जाती है। एक्चुअली सब चीज़ों को आप साइड पे रख के सोचो तो एक एज भी मैटर करती है ना। आपसे ज़्यादा दुनिया देखी, आपसे ज़्यादा ज्ञान और बुद्धि का सामना किया, हार का सामना किया, डिफीट किया बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों से लड़े हैं और विजय भी प्राप्त की है। तो हमें वो चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे माँ बाप हमारे लिए अच्छा सोचते। एक कहते हैं ना, विद्रोही की तरह हमें ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। वो जो हमें सिखाते हैं हमारी भलाई के लिए सिखाते हैं, क्योंकि वो सामना कर चुके हैं। पेरेंट्स जो है ना, एक अच्छी ज़िंदगी खुद की जी चुके, एक अच्छी दौड़ दौड़ चुके, हार उतार, उतार चढ़ाव, दौड़, मतलब
वो सब कुछ देख चुके हैं, वो हमें अपने एक्सपीरियंस के द्वारा बताते हैं, वो हमें टीच करते, सिखाते कि भाई आपको ऐसा करना है, आप अपने जीवन साथी के ऐसा व्यवहार करो, ऐसा रहो, ऐसा मत करो, यहाँ मत जाओ, इज्जत से पेश आओ, क्योंकि वो सारी चीज़ें अपने जीवन में फेस कर चुके हैं। और वही चीज़ें वो हमें सिखाते हैं, प्रार्थना करना सिखाते हैं, प्यार करना सिखाते हैं, रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं, प्रभु का मान सम्मान करना सिखाते, प्रभु की ओर मुड़ना सिखाते, बिकॉज गॉड लव्स अस फर्स्ट। क्योंकि प्रभु ने पहले हमसे प्रेम किया, तो हमें भी प्रभु से प्रेम करना है। हमें हमारी आंखें खुली रखनी है परमेश्वर की ओर। परमेश्वर का जो कहते हैं ना साल्वेशन, उद्धार जो है ना, उसने जो हमें प्रॉमिस किया, वादा किया, उसे हमें नहीं भूलना है। और ये सारी शिक्षा हमें हमारे माँ बाप देते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस, कितना खास है ये प्रभु के नियमों को, प्रभु के वचनों को मानना, प्रभु की कहते हैं वचनों के द्वारा चलना और ज्ञान और बुद्धि से भरना। हम प्रभु के बच्चे हैं प्यारो, हमें हमारे माता पिता बताते हैं और हमारे माँ बाप हमारी आँखों को खोलते हैं कि ये हमारे प्रभु है, हमें प्रभु के वचन के अनुसार चलना है, प्रभु के वचनों का मनन करना है, प्रार्थना में जीवन जीना है और आनंदित रहना है। वो कहते हैं ना, दे कैन टीच अस पावर ऑफ लव। परमेश्वर का जो पावर है ना प्यार का, उफ तौबा, वो सिखाते हैं हमारे माँ बाप। अगर हम हमारे पेरेंट्स का मान सम्मान करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, और अगर हमारे मन में परमेश्वर का भय होगा ना प्यारो, तो डेफिनेटली हम हमारे माँ बाप की इज्जत करेंगे। और हमारी जो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हमारे पेरेंट्स, वो भी हम पूरा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें वो ज्ञान और बुद्धि से परमेश्वर ने भर दिया है, ब्लेस्ड किया है, आशीषित किया है। प्रभु हमें हर एक चीज़ में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। हम कहते हैं ना, कभी भी नकारात्मक जीवन नहीं जिएंगे, हम हार वाला जीवन नहीं जिएंगे, हम विक्टोरियस जीवन जिएंगे, राइचियस जीवन जिएंगे और फेथफुल रहेंगे हम प्रभु से। और प्रभु तो हमेशा से हमारे साथ फेथफुल है ही, हमें उसके साथ बने रहना है। हमें जो हमारे प्रभु ने ज्ञान बुद्धि विजडम से भरा है, उस विजडम को हमें नहीं खोना है। हमारे माता पिता जो हमें शिक्षा देते हैं, उसे तुच्छ नहीं जानना है, नकारना नहीं है, प्रभु से मांगना है कि लॉर्ड यू नो अस and have gifted us with so much thing. May we be good stewards of the gift of faith and pass it on those with whom God has entrusted us in Jesus' precious name. Amen. हमें प्रभु से मांगना है, प्रभु हमें विजडम से भरता है, प्रभु हमें अच्छी शिक्षा से भरता है, प्रभु वाइस है, डिसेंट है, हमें भी डिसेंट प्रभु की तरह डिसेंट बनना है। और आखिर में जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।